कौशल साम्राज्य सरयू नदी के पास बसा हुआ एक बहुत शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य था, जिसमें काफी बड़े बड़े महल, बगीचे, पशु पक्षी और सुंदर झरने हुआ करते थे। इस साम्राज्य का निर्माण सूर्यवंशी राजाओं ने करवाया था। उस समय अयोध्या कौशल की राजधानी हुआ करती थी, जिसका निर्माण महाराज इक्ष्वाकु ने करवाया था, जो कि सूर्यवंश के प्रमुख महाराज मनु के पहले पुत्र थे। महाराज मनु के बाद कौशल का सिंहासन महाराज दशरथ को मिला। महाराज दशरथ एक समर्थ, बुद्धिमान और कुशल राज्यकर्ता थे। महाराज दशरथ का कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वे और पूरा साम्राज्य थोड़ा निराश रहते थे। एक दिन महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के साथ बैठे पुत्र प्राप्ति के लिए बातें कर रहे थे। तभी वहां राज महर्षि वशिष्ठ आए और उन्हें सलाह दी कि उन्हें मुनिवर ऋषि श्रृंग के हाथों पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना चाहिए और इस यज्ञ से उन्हें जरूर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया और महर्षि ऋषि श्रृंग की देखरेख में यज्ञ आरंभ करवाया गया। यज्ञ सफल हुआ और उस यज्ञ की अग्नि में से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में एक सोने का कलश था। देवी ने उस कलश से प्रसाद निकाला और महाराज दशरथ को उनकी रानियों को देने के लिए कहा। महाराज दशरथ ने बिल्कुल ऐसा ही किया और तीनों रानियों में वो प्रसाद बांट दिया। कुछ समय बाद अयोध्या राजपुत्रों की किलकारियों से गूंज उठा और हर तरफ हर्षोल्लास ही दिख रहा था। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, रानी कैकेयी ने कुमार भरत को और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महाराज दशरथ अब बहुत खुश थे। अयोध्या नगरी में राजपुत्रों का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। परंपरा के अनुसार सभी राजपुत्रों ने गुरुकुल से अपनी शिक्षा प्राप्त की। जब प्रभु श्री राम 16 वर्ष के हुए, तब एक बार ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और अपने यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों के आतंक के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे सहायता मांगी। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए और अपने सैनिक उनके साथ भेजने का आदेश दिया। पर ऋषि विश्वामित्र ने इस कार्य के लिए राम और लक्ष्मण का चयन किया। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाते हैं और उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का नाश कर देते हैं। इससे ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम और लक्ष्मण को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जिनसे आगे चलकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अनेक दानवों का नाश करते हैं। माता सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। ये दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें? ये सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें ये शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार
सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। प्रतियोगिता शुरू हुई। कई बड़े बड़े राजा उठकर आए, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाए। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण ने भी हिस्सा लिया और धनुष को हिला भी नहीं पाए। ये देख राजा जनक को अत्यंत दुख हुआ। वो कहने लगे कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? फिर उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश दिया। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठे और दिव्य धनुष के पास गए। श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया और एक झटके में ही उसे उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ा, वो टूटकर 2 हिस्सों में गिर गया। इस प्रकार शर्त पूरी हुई और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण किया और मिथिला में उत्सव का आरंभ हुआ। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को हुआ, वे क्रोध से भर गए और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचे। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगी। लेकिन जैसे ही श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगी, भगवान परशुराम समझ गए कि वास्तव में राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु भगवान विष्णु का अवतार है, और उन्होंने अपने क्रोध को समाप्त कर सीता और राम को आशीर्वाद दिया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। राम सभी भाइयों में बड़े थे और उनकी माता का नाम कौशल्या था। भरत राजा दशरथ की दूसरी और प्रिय पत्नी कैकेयी के पुत्र थे। दूसरे 2 भाई थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जिनकी माता का नाम था सुमित्रा। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उनकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। ये षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा दिया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ के जीवन की रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए कहा था, पर कैकेयी ने कहा, समय आने पर मैं मांग लूंगी। इसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम तो आज्ञाकारी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए राज्य छोड़कर चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले और फिर चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जब हनुमान द्रोणागिरी पर्वत लेकर आ रहे थे, तब भरत ने हनुमान को देखा और उनको लगा कि अयोध्या पर कोई संकट आ रहा है, तो उन्होंने हनुमान पर तीर चला दिया। हनुमान ने इस तीर को नहीं रोका, क्योंकि उसको राम का नाम लेकर उन पर चलाया गया था और वो तीर उनके पैर को घायल करता हुआ निकल गया। हनुमान धरती पर आ गिरे और राम राम का नाम लेने लगे। तभी भरत उनके पास आए और बोले, ये तो कोई राम भक्त है। हे प्रभु, ये मैंने किसको मार दिया? तब भरत ने उनको राम की सौगंध दी और बोले कि उठ जाइए। और फिर हनुमान उठे और भरत ने उनसे क्षमा मांगी और हनुमान को बोले, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। फिर हनुमान ने कहा कि मेरे परिचय का क्या मोल है, मैं तो श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ, परंतु आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। और फिर हनुमान ने उनको बताया कि श्री राम उनको दिन रात याद करते रहते हैं। इस बात को सुनकर भरत चौंक गए और प्रसन्नता से बोले कि क्या श्री राम मुझे रोज याद करते हैं? फिर हनुमान ने कहा, वो आपको ऐसे याद करते हैं
जैसे कोई भगवान को याद करता है। फिर भरत ने उनसे पूछा कि ये पर्वत लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? और फिर हनुमान ने भरत को समझाया कि वो उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए पहाड़ को ले जा रहे हैं। भरत ने बहुत दुख प्रकट करते हुए हनुमान को एक अग्नि का तीर दिया, जो हनुमान युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सवारी के रूप में उपयोग कर सकते थे। लेकिन हनुमान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उड़ान भरी, और उन्होंने अपने घायल पैर के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, और इसी कारण लक्ष्मण को जीवन दान मिला। माता सीता को छुड़ाने के लिए श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र किनारे डेरा डाला। जब इस बात का पता रावण की पत्नी मंदोदरी को लगा तो वो घबरा गई, और उन्होंने रावण को बहुत समझाया, पर वो नहीं समझे और सभा में चले गए। रावण के भाई विभीषण ने भी रावण को सभा में समझाया और सीता माता को सम्मान पूर्वक श्री राम को सौंप देने के लिए कहा। परंतु ये सुनकर रावण क्रोधित हो गए और अपने ही भाई को लात मार दी, जिसके कारण विभीषण सीढ़ियों से नीचे आ गिरे। विभीषण ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो श्री राम के पास गए। श्री राम ने भी प्रसन्नता पूर्वक उन्हें स्वीकार किया और रहने की जगह दी। आखिरी बार श्री राम ने बाली पुत्र अंगद कुमार को भेजा, पर रावण तब भी नहीं माना। फिर उसके बाद श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण की सेना को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया, और अंत में श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण मारकर उसे मार दिया और सीता माता को छुड़ा लिया। श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ करने का सुझाव उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने दिया था। इस यज्ञ में एक घोड़े को स्वच्छंद रूप से छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितने ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उन राज्यों को अयोध्या के साथ सम्मिलित कर लिया जाता था। जब वह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तो लवकुश ने उसकी सुंदरता देखकर उसे पकड़ लिया। जब राम को पता चला तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा, परंतु लवकुश ने उनसे युद्ध कर उनको परास्त कर दिया। यह सुनकर जब राम वहां पहुंचे तो उन्होंने उन बालकों से पूछा कि वह किसके पुत्र हैं। तब लवकुश ने माता सीता का नाम लिया। जब राम ने ये सुना तो उन्होंने बताया कि वो उनके पिता हैं। ये सुनकर लवकुश भी बहुत खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद वे माता सीता से आश्रम जाकर मिले। उसके पश्चात उनको मनाया, उनसे माफी मांगी। फिर श्री राम माता सीता और लवकुश को लेकर अयोध्या वापस लौट आए।